दिल्ली के गाजीपुर कूड़ा घर पर गरमाई सियासत। केजरीवाल से पहले ही मौके पर पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता, जमकर हंगामा और नारेबाजी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं को टक्कर देने पहुंचे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, लगाए बीजेपी के खिलाफ नारे। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आए, पुलिस ने हालात संभाले। दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि मैं 2019 से 8 बार गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जा चुका हूं। सीएम को बार बार बुलाया, वो नहीं आए। जाहिर है चुनावी मेंढक आसमान देखकर निकलते हैं, तकलीफ देखकर नहीं। छठ पर फिर दिल्ली में सियासी हट। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना बोले, यमुना के घाटों पर छठ पूजा की मंजूरी है। केजरीवाल सरकार श्रद्धालुओं को सही सुविधा दे, पूजा के बारे में भ्रम ना फैलाए। छठ पूजा से पहले यमुना में बढ़ा प्रदूषण। कालिंदी कुंज इलाके में पानी पर तैरता दिखा जहरीला फोम। यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के सरकारी दावों पर उठे सवाल। बीजेपी ने पूछा, इस पानी में मां बहनों को डुबकी लगाने को कहेंगे केजरीवाल? पीएफआई नए नाम से फिर खड़ा कर सकता है अपना संगठन। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने गृह मंत्री को पत्र लिखा। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में आज अहम दिन। पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने, मुस्लिमों को एंट्री पर प्रतिबंध लगाने और पूजा की इजाजत की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई हो सकती है या नहीं, इस पर फैसला आज। 2019 के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर थोड़ी ही देर में फैसला। पीएम मोदी और सीएम योगी पर टिप्पणी की थी। आज भारतीय सेना मना रही है अपना 75वां शौर्य दिवस। इस मौके पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान सहित इन्फेंट्री रेजिमेंट के सभी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बडगाम में भारतीय सेना द्वारा आयोजित शौर्य दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। 1947 में इसी दिन भारतीय सेना ने श्रीनगर पहुंचकर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तानी सेना और कबायलियों के चंगुल से बचाया था। प्रयागराज में हंडिया के पास दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार के बिजली पोल से टकराने से 5 लोगों की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। भारतीय कोस्ट गार्ड के जवानों ने 20 बांग्लादेशी मछुआरों की जान बचाई। सितरंग तूफान में इनकी डूब गई थी नाव। भारतीय कोस्ट गार्ड ने एयरलिफ्ट किया। यूपी के मेरठ में सड़क धंसी, बाल बाल बचे लोग। रैपिड मेट्रो कॉरिडोर की खुदाई की वजह से सड़क का हिस्सा धंसा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मदर इंडिया कॉलोनी में गैस टैंक लीक होने की वजह से मचा हड़कंप। लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत। एक महिला समेत 3 लोग अस्पताल में भर्ती। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बदमाश के सिर पर 1 लाख का इनाम था। तेलंगाना में बीजेपी पर टीआरएस विधायकों को खरीदने की कोशिश का आरोप। साइबराबाद पुलिस ने रंगारेड्डी जिले के फार्म हाउस से 3 लोगों को 15 करोड़ रुपए के साथ गिरफ्तार किया। 4 विधायकों ने पुलिस को बुलाया था। तेलंगाना बीजेपी ने टीआरएस के आरोपों को नकारा। कहा, यह सिर्फ सत्ताधारी टीआरएस का राजनीतिक ड्रामा है। इस मामले से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी ने टीआरएस पर पलटवार करते हुए होटल व्यवसायी मधु के टीआरएस नेताओं के साथ फोटो जारी किए हैं। फोटो में जे संतोष भी शामिल हैं, जो सीएम केसीआर के बेहद करीबी हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने चुनाव आयोग को भेजे जवाब में मुफ्त सुविधाओं पर रोक लगाने को कहा। लिखा, मुफ्त की रेवड़ी बांटने से अच्छा है लोगों को सशक्त बनाएं ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने नोट पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर की मांग रख दी है। तिवारी ने कहा कि नए नोटों पर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर हो और दूसरी तरफ अंबेडकर की तस्वीर। केजरीवाल की मांग पर अखिल भारतीय संत समिति ने जताई नाराजगी। कहा, हमें कभी गवारा नहीं होगा कि मांस और मदिरा की दुकानों के गले में भगवान की मूर्ति छपी नोट जाए। बापू के साथ लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की केजरीवाल की मांग पर घमासान। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान ने कहा, बीजेपी वालों को दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाएं। महाराष्ट्र से बीजेपी विधायक नितेश राणे ने रुपए की एक तस्वीर ट्वीट की है, जिसमें शिवाजी की तस्वीर लगाई गई है और लिखा, ये परफेक्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के फरीदाबाद में रैली को संबोधित करने पहुंचे। रोहतक एलिवेटेड ट्रैक और रेल कोच नवीनीकरण कारखाने समेत कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गुजरात को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने ट्वीट कर जानकारी दी। मुंबई में पटरी पर रहने वाले परिवार की 2 महीने की बच्ची पुलिस ने बरामद की। पुलिस ने अपहरण के आरोप में मोहम्मद हनीफ नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया।
अहमदाबाद में पुलिस ने हुड़दंग कर रहे युवकों को सिखाया सबक, कराई उठा बैठक। हुड़दंग करने की खबर मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस की कार्रवाई से लोग खुश। बिहार के समस्तीपुर में प्रेमिका के साथ बाइक पर जा रहे युवक को गांव वालों ने जमकर पीटा। इसके बाद बुलाई गई पंचायत ने लड़के को थूक कर चाटने की सजा दी। वीडियो वायरल। हरियाणा के रेवाड़ी में ढाबा मालिक और उसके साथी को गोली मारी गई। ढाबे पर खाने को लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यम द्वितीया के मौके पर मथुरा में भक्तों की भीड़। लोगों ने यमुना में डुबकी लगाई। हिंदू धर्म में मान्यता है कि आज के दिन भाई बहन के यमुना में स्नान करने से उनकी उम्र लंबी होती है। देश में आज मनाया जा रहा है भाई दूज का त्योहार। इस मौके पर प्रयागराज में लोगों ने यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाई। बहनें भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मनाई गई भैया दूज। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास तैनात दुर्गा बटालियन के जवानों को स्थानीय महिलाओं ने तिलक लगाया। जवानों ने बहनों को तोहफे भी दिए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बंद हुए केदारनाथ धाम के कपाट। शीतकाल के दौरान ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान रहेंगे बाबा केदार। इस बार 15.5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। सोने से जड़ी हुई केदारनाथ के गर्भगृह की दीवारें। 550 सोने की परतों से गर्भगृह की दीवारों को और छतों को नया रूप दिया गया है। महाराष्ट्र में आज मनाया जा रहा है दिवाली पड़वा का पर्व। भैंसों को सजाकर सड़कों पर निकाली जाती है झांकी। मध्य प्रदेश में इंदौर के गौतमपुरा में खतरनाक हिंगोट खेल में 35 से ज्यादा घायल हुए। दिवाली के बाद खेला जाता है हिंगोट। 2 पक्ष एक दूसरे पर बारूद भरकर छोटे छोटे पटाखे फोड़ते हैं। छठ पूजा के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। 250 से भी ज्यादा स्पेशल ट्रेनों में 1,40,000 बर्थ का इंतजाम किया। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने घाटों पर छठ की तैयारियों का जायजा लिया। बोले स्टीमर हादसे में मुझे चोट लगी, इसीलिए पहले नहीं आ पाया। यूपी में अब प्लेटफॉर्म टिकट हुआ महंगा। लखनऊ में 50 रुपए में मिलेगा टिकट। त्योहारी सीजन में प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम करने के लिए बढ़ाए गए हैं दाम। बिना प्लेटफॉर्म टिकट का जुर्माना 250 रुपए। आईआरसीटीसी की नई सुविधा। बिना पैसे बुक हो जाएगा ट्रेन टिकट। आईआरसीटीसी ने ट्रैवल नाउ पे लेटर सुविधा शुरू की है। रेल कनेक्ट ऐप के जरिए बुकिंग होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर धारकों को जल्द ही मिलेगी बड़ी सौगात। कंपनी अपने फाइनेंशियल सर्विसेज को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के नाम से डिमर्ज करेगी और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराएगी। T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के खिलाफ भारत की पहले बल्लेबाजी। फिर सस्ते में आउट हुए हैं केएल राहुल। टीम के प्लेइंग 11 में होगा कोई बदलाव नहीं। आईसीसी टॉप 10 में लौटे विराट कोहली। 3 महीने पहले 35वीं रैंक पर थे, अब 9 पर आए। पाकिस्तान के खिलाफ 82 रन की धमाकेदार पारी से रैंकिंग में उछाल आया। बीसीसीआई सचिव जय शाह का बड़ा ऐलान। क्रिकेट में महिला और पुरुष दोनों की फीस होगी एक समान। टेस्ट मैच के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख की मैच फीस दोनों को मिलेगी। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।